मिडिल ईस्ट में जंग भले ही धीमी पड़ती दिख रही हो, लेकिन अब असली लड़ाई शर्तों की मेज पर शुरू हो चुकी है। और अगर ये रिपोर्ट सही है तो अमेरिका ने ईरान के सामने ऐसी शर्त रख दी है जिन्हें तेहरान के लिए मानना आसान नहीं होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के साथ शांति समझौते के लिए 5 बड़ी शर्तें रखी हैं और ये दावा ईरानी मीडिया की रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि अभी तक इन शर्तों पर आधिकारिक पुष्टि न अमेरिका की तरफ से की गई है और न ही ईरान की तरफ से, लेकिन इन दावों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर ये 5 शर्तें हैं क्या। तो सबसे पहली और सबसे कड़ी शर्त जो रखी गई है वो ये है कि अमेरिका ईरान को युद्ध और बमबारी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं देगा, यानी हालिया संघर्ष में जो भी नुकसान हुआ उसके आर्थिक भरपाई की कोई संभावना फिलहाल अमेरिका की तरफ से नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी और सबसे सेंसिटिव शर्त ये है कि ईरान को अपना 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। अब यहाँ समझना ये जरूरी है कि एनरिच्ड यूरेनियम इतना अहम क्यों है। तो एनरिच्ड यूरेनियम वो सामग्री होती है जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा और संभावित परमाणु हथियार कार्यक्रमों में किया जा सकता है। पश्चिमी देशों को सबसे लंबे समय से आशंका रही है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सैन्य दिशा दे सकता है, हालांकि ईरान हमेशा से इससे इनकार करता रहा है। तीसरी शर्त यह है कि ईरान में सिर्फ एक परमाणु केंद्र चालू रह सकेगा, यानी परमाणु गतिविधियों को सीमित करने का दबाव भी इस प्रस्ताव में शामिल बताया जा रहा है। अमेरिका ने जो चौथी शर्त रखी है सीधे आर्थिक मोर्चे से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की विदेशों में जब्त या फ्रीज की गई संपत्तियों में से केवल 25% ही वापस की जाएंगी, यानी बाकी संपत्तियों पर प्रतिबंध जारी रह सकता है। और 5वीं शर्त है लेबनान समेत पूरे क्षेत्र में चल रहे संघर्षों को खत्म करने के लिए व्यापक बातचीत करनी होगी। यानी मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ है। अब सवाल ये भी है कि क्या ईरान इन शर्तों को मान लेगा। तो फिलहाल तेहरान की तरफ से तो कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर लगी नाकेबंदी हटाना उसके प्राथमिक मांगों में शामिल है। यानी दोनों पक्ष फिलहाल अपनी अपनी शर्तों के साथ खड़े हैं और यही वजह है कि सीज फायर के बावजूद भरोसा नहीं बन पा रहा है। एक तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान की परमाणु और क्षेत्रीय ताकत सीमित हो, दूसरी तरफ ईरान खुद को दबाव में झुकता हुआ नहीं दिखाना चाहता। तो याद रखिए, ये सिर्फ 2 देशों की बातचीत नहीं है, इसका असर तेल, वैश्विक सुरक्षा, समुद्री व्यापार और पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति पर पड़ सकता है। क्योंकि अगर ये बातचीत सफल होती है तो लंबे समय बाद क्षेत्र में अस्थिरता की उम्मीद बन सकती है, लेकिन अगर शर्तों पर टकराव बढ़ता है तो होर्मुज से लेकर लेबनान तक तनाव फिर बढ़ सकता है। और सबसे बड़ा विवाद एनरिच्ड यूरेनियम और परमाणु केंद्रों को लेकर ही होगा, क्योंकि ये मुद्दा सीधे ईरान की रणनीतिक क्षमता और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि क्या तेहरान इन शर्तों पर बातचीत करेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ चला जाएगा।